सो गाइज वेलकम बैक इन योर क्लास, दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का टर्म 2 के नए सिलेबस में जो टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लास 10th के बच्चों को मिलेगा। तो क्लास 10th में जो आपका क्या कहते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक है, कहने का मतलब जो आपका स्पेशली ज्योग्राफी बेस्ड जो पोर्शंस होते हैं उनमें ये आते हैं। तो ये जो चैप्टर 5th है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स क्लास 10th के बच्चों के लिए वो ये आ रहा है। वीडियो का पहला पार्ट है और अभी मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। आप सभी लोग ई-पाठशाला चैनल को देख रहे हैं, अगर आप ई-पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करा है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम इन सभी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम मिनरल और रिसोर्स है, जिसमें समझाने की कोशिश करी गई है कि पूरे जितने भी सब्सटेंस हमें दिखाई देते हैं, आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा थानोस के वो अपने हाथ में मिनरल्स लगा रहा होता है और उससे वो पूरे चुटकी बजाता और पूरे विश्व को ख़त्म कर देता। तो कहने का मतलब असल में जैसे आप पार्क में जाते हैं, पार्क में अगर आप गए तो आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थर मिल जाते हैं आपको, वो भी तो एक तरीके का मेटल है या नहीं है। तो मेन है कि मिनरल होता क्या है। पत्थर तो बहुत सारे मिल जाते हैं हमें पार्क के अंदर, लेकिन उनमें उन सभी पत्थरों में से कोई चीज़ मिनरल है या नहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे केसेस में मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स याद रखिएगा, मिनरल्स अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विद डिफाइंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मिनरल्स यानी कि खनिज एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई रासायनिक, केमिकल या कोई भौतिक यानी कि फिजिकल कुछ भी चीज गुण पाए जाए, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, उन सभी को हम मिनरल्स कहते हैं। कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल हम किसी ना किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो चैप्टर का मेन मीनिंग क्या हो गया, मिनरल्स एंड रिसोर्स हो गया। तो मिनरल्स हम पढ़ेंगे जैसे आयरन होर हो गया, जिंक हो गया, मिका हो गया, बक्साइड हो गया, ऐसे बहुत सारे रैंडमली साइंटिस्ट इन पे स्टडी करते जा रहे हैं। तो मिनरल्स हमारी धरती में बहुत सारे हैं। अब रिसोर्स तो और भी हो सकते हैं ना। रिसोर्स में आपको पता है नेचुरल रिसोर्स हो गया, मिनरल रिसोर्स हम पढ़ ही रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स बायो रिसोर्स हो गया, एयर रिसोर्स हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव कन्वेंशनल रिसोर्स हो गया, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स हो गया, पारंपरिक, गैर पारंपरिक। तो उसके बारे में पूरा हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में। तो आपको मिनरल्स के बारे में पूरी तरीके से आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए कि मिनरल्स होते क्या हैं। पार्क में मिलने वाली कोई भी नॉर्मल सा पत्थर, अगर उसमें कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है कुछ भी और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो ऑफकोर्स वो भी एक मिनरल्स होगा। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में एक मेटालिक होता है, एक नॉन मेटालिक होता है। मेटालिक में अगर हम देखें तो मेटालिक के भी दो टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है ऐसा मेटालिक या ऐसा मिनरल्स जो क्या कहते हैं फेरस यानी कि जिसमें कि लोहे की मात्रा होती है। नॉन फेरस ऐसे मेटालिक जिनमें लोहे की मात्रा जो होती है नहीं होती है। तो इसमें लोहे की मात्रा इस्तेमाल होती है, यानी कि मेटालिक फॉर्म में कोई भी मटेरियल फॉर्म में ठोस फॉर्म में हो तो मेटालिक होता है। मेन बात ये होना चाहिए कि उसके अंदर अगर लोहा ज़्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो फेरस होगा, लोहा ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स वो नॉन फेरस होगा। अब यहाँ पे आयरन जो है फेरस है, जबकि कॉपर और बॉक्साइड नॉन फेरस है। इतना आपको याद रखना है। दोनों के दोनों हैं मटेरियल फॉर्म में, लेकिन एक फेरस और एक नॉन फेरस है। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक, क्योंकि मेटालिक के जो क्या कहते हैं मिनरल्स होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक मेटालिक एक नॉन मेटालिक। तो जो नॉन मेटालिक जिसे हम गैर धात्विक खनिज बोलते हैं, तो गैर धात्विक खनिज के भी दो टाइप होते हैं। एक फ्यूल मिनरल्स होता है, ऑफकोर्स ये नॉन मेटालिक का ही पार्ट है, तो ऑफकोर्स ये आइदर ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। जैसे कि फॉसिल्स हो गया, ईंधन हो गया, मिनरल्स हो गया, फ्यूल हो गया सॉरी। और उसके बाद ये जो होता है ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, मीका, जो चूना पत्थर होते हैं ना ऐसे टाइप, तो ये जो होते हैं ये अदर नॉन मेटालिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मेन बात क्या हो गया, पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन या कुछ भी है वो यहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो इतना आपको फोकस रखना है कि भाई ये क्या होता है। अगर आप इतना फोकस रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ हो गई टाइप ऑफ मटेरियल और मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक के पार्ट बता दिए, नॉन मेटालिक के पार्ट भी बता दिए। अब इंडिया के अंदर ऑफकोर्स जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कहीं पे मिनरल्स दिखाई देते हैं और कहीं पे मिनरल्स दिखाई नहीं देते हैं। कहीं पे बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे दिल्ली में तो मिनरल्स ही नहीं है ना। और कहीं आप झारखंड चले जाइए, बिहार चले जाइए, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल, ऐसी जगह पे मिनरल्स मिलते हैं।
तो आपको ये बता रखा है कि जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अलग अलग है। जो पेनिसुलर रीजन होता है, प्रायद्वीप पठार, ये आपको नंबर 2 पे जो दिखाई दे रहा है प्रायद्वीप पठार, इधर पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल रिजर्व ज्यादातर वैली वाले इलाकों में पाए जाते हैं, कोल रिजर्व वैली वाले प्लेसेस पे जहाँ पे घाटियां होती है वहां पे हमें कोल होता है, जो खनिज यानी कि कोयले का जो भंडार होता है, कोलार। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, तो केजीएफ मूवी में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो गोल्ड पाया जा रहा था कितना वहां पे, केजीएफ जो साउथ के अंदर था, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, तो आपने देखा होगा कि वो कितना साउथ में कितना अंदर जाके पाया जा रहा है ना। तो इसीलिए ना आपको डिफरेंट वेरिएशंस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो जैसे कि वैलीज में यहाँ पे बता रखा है कि मेटालिक फॉर्म है अगर, तो यहाँ पे देख सकते हो गोंडवाना वैली, महानदी वैलीज है ना, दामोदर कोल वैलीज, उसके बाद राजमहल बेसन, सन बेसन, ऐसे इधर के इलाकों में हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप इधर का इलाका देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे बता रखा है कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमें गुजरात और क्या कहते हैं आसाम के इलाकों में मिलता है। तो गुजरात ये वाला प्लेस हो गया, कोस्टल लाइन है इधर ना, और अगर ये इधर का इलाका हो गया तो इधर के इलाकों में भी हमें पेट्रोलियम से रिलेटेड जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और ऑफकोर्स नए नए रिसोर्सेज को तो हम ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोगों को पता है कि हमें पता है कि आने वाले समय में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम गाड़ियाँ किससे चलाएंगे, तो गाड़ियाँ जिससे हम चलाएंगे तो उसके लिए हम नए रिसोर्स समय के हिसाब से ढूंढ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स में नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन कुछ यहाँ पे है, कुछ साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन में है, और कुछ नॉर्थ वेस्ट प्लेटू रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट प्लेटू रीजन की अगर हम बात करें तो ये कवर करता है छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के प्लेटूज, वेस्ट बंगाल के, और कुछ पार्ट ऑफ चंडीगढ़ के जो है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेटूज के अंदर आते हैं। आपकी बुक के अंदर नहीं बता रखा, लेकिन आप ये इलाका देख सकते हो। यहाँ पे कुछ मिनरल्स है जो हमें मिलते हैं, जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीशियम है, उसके बाद बॉक्साइट है और मीका है। तो अभी आपको इतना समझ लेना है कि मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सी चीज मेटालिक फॉर्म में है और कौन सी चीज नॉन मेटालिक फॉर्म में है। ठीक है, इतना मुझे बताना है। दूसरा, फिर साउथ वेस्ट के अंदर ये आपको साउथ वेस्ट प्लेटू पार्ट दिख रहा है, तो उसमें कर्नाटका, गोवा है ना, कंटिन्यूअस तमिलनाडु एंड अपहोल्ड ऑफ द केरला। तो इसमें आयरन ओर मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बॉक्साइट और मीका इधर भी मिलता है। दूसरा नॉर्थ वेस्ट रीजन, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन कहाँ है, अरावली के पर्वत है, उसके बाद राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट है, तो उधर हमें कॉपर, जिंक मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, सैंडस्टोन, ग्रेफाइट मिलता है, मार्बल, जिप्सन, ऐसे बहुत सारे जो है हमें और भी जो मेटल्स है, पेट्रोलियम, वो सब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेन ये है कि जो फेरस मटेरियल है, मतलब क्योंकि मटेरियल फॉर्म में फेरस जो होता है उसमें लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उसके भी कुछ टाइप है, आयरन और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम और ज़्यादा डीपली आगे पढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। मैं इसको आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के अगले पार्ट में उसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको समझाना था कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। हालांकि लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको छोड़ के जाऊं तो मैं आपको ये बस पूछ लेता हूं कि आप ही मुझे बताने की कोशिश करिए कि जो हमारा क्या कहते हैं सिल्वर प्ले बटन है, गोल्ड प्ले बटन है या सिल्वर प्ले बटन है, वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, वो मेटालिक फॉर्म में पाया जा रहा है या नॉन मेटालिक फॉर्म में पाया जा रहा है। मुझे कमेंट करने की कोशिश जरूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।